खुद को समझने के लिए सबसे जरूरी है अपने मन को और मस्तिष्क को शांत रखना। मन को शांत रखना सरल काम नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जब मन अशांत होता है तब हम बड़े निर्णय नहीं ले पाते हैं और छोटी छोटी बातों के फैसले लेने में भी गलतियां करते हैं। हमारा मन उस काम को करने को भी राजी हो जाता है जो हम नहीं करना चाहते, और जो हम चाहते हैं वो नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन परेशान होता है और नहीं जान पाता कि वो क्या चाहता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें और खुद को जानने की कोशिश करें कि हम क्या चाहते हैं और हमारे लिए क्या सही है। आज की बिजी लाइफस्टाइल में व्यक्ति के पास सभी काम करने के लिए टाइम है, लेकिन यदि बात आती है खुद को वक्त देने की, खुद से बातचीत करने की, मन को शांत करने की, उसे समझने की, तो किसी के पास समय नहीं होता है। लोग मशीन की तरह काम कर रहे हैं, आज की भागदौड़ में शामिल है, जिसकी वजह से उन्हें तनाव भी होता है और परेशान रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि वो खुद क्या चाहते हैं ये समझे, और इसके लिए जरूरी है मन को शांत रखना। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि लोग खुद से कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे अपने अशांत मन को काबू में कर सकते हैं। किसी चित्र पर या ऐसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करें जिसे देखकर आपका मन हो। ये उपाय मेडिटेशन की तरह काम करती है, लेकिन इस उपाय में किसी शब्द या विचार को सोचने और सुनने की जगह केवल शांति या खुशी देने वाले दृश्य और वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जैसे आप सुबह उठे और उस वस्तु को देखे जिसे आप पाना चाहते थे, तो आप मन अपने आप खुशी से झूम उठता है। गहरी और लंबी सांस मन को शांत रखने का अचूक और सरल उपाय है। जब हम अपना ध्यान सांस लेने पर केंद्रित करते हैं, तब हमारे मस्तिष्क में अच्छे रसायन स्रावित होते हैं जो मन को नियंत्रित करने और मन को खुश रखने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। जब भी आपका मन अशांत हो तो आप 5 बार गहरी और लंबी सांस लेना शुरू करें और जब तक संभव हो रोकने के बाद धीरे धीरे छोड़ दें। सांस भरते वक्त अपना ध्यान फेफड़ों पर केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से मन और मस्तिष्क में भावनात्मक विचार नहीं आते हैं और शांति का अनुभव होता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि योग से न सिर्फ तन बल्कि मन भी स्वस्थ और शांत रहते हैं। इसलिए मन को शांत करने के लिए योग करना एक बेहतरीन उपाय है। नियमित रूप से योग करने से व्यक्ति हेल्दी रहता है। शांत दिमाग और मन के लिए बॉडी का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक योग चाहिए। आपका मन जब भी परेशान होता है तो नकारात्मक विचार आपके दिमाग पर हावी होने लगते हैं। इसलिए जरूरी है हमेशा सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने से आपका मन शांत होगा और अच्छे नतीजे हासिल होंगे। जब हमेशा सकारात्मक रहते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप कामयाबी भी हासिल करते हैं, और ऐसा होने पर आपके मन को खुशी मिलती है और वो शांत रहता है। एक कहावत है कि म्यूजिक इज बेस्ट मेडिसिन, और ये सच भी है। आप जब भी परेशान हो या अशांत हो तो बस अपने पसंदीदा म्यूजिक को ऑन करें और उसे एंजॉय करें। ये सुनने में शायद अजीब है, लेकिन ये कुछ ही मिनटों में आपके उदास और परेशान मन को खुशी से भर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप संगीत सुनते हैं तो आपके दिमाग में नकारात्मक विचार नहीं आते हैं और मन शांत रहता है। वर्किंग और प्रोफेशनल लाइफ में लिए लंबी छुट्टी प्लान करना मुश्किल होता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप हफ्ते के 7 दिन केवल काम करती रहें। ऐसा करना आपके मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो वीकेंड पर भी घर पर आराम करते हुए या फिर मूवी देखते हुए समय बिता देते हैं। हालांकि सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, परंतु रोजाना 8 से 9 घंटे तक काम करने के बाद अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आपको एक हॉलीडे जरूर प्लान करना चाहिए। अब चाहे वह 1 से 2 दिन की ही क्यों न हो। आइए जानते हैं मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए वीकेंड ट्रिप। यह आपके मेंटल हेल्थ को बूस्ट करेगा, साथ ही आप परिवार और दोस्तों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत कर सकती हैं। यदि आप वर्किंग डेज के दौरान परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाती हैं, तो वीकेंड ट्रिप आपके रिश्ते को मजबूत करने के साथ ही आपके काम को भी काफी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा। इसलिए वीकेंड पर एक छोटी सी ट्रिप प्लान करने से न चूकें। वीकेंड पर कोई छोटी सी ट्रिप या फिर अपने किसी मन पसंदीदा जगह पर घूमने जाने की योजना बनाना आपके मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद करेगी। यह आपके पूरे हफ्ते के एंग्जाइटी और स्ट्रेस को रिलीज करने का अच्छा तरीका है। जब आप अपने मन पसंदीदा लोगों के साथ कहीं घूमने जाती हैं, तो वहां आपकी नियमित चिंता कुछ समय के लिए कहीं न कहीं दूर हो जाती है। ऐसे में दिमाग को आराम करने का समय मिलता है और आपका मेंटल हेल्थ बूस्ट होता है।
वीकेंड्स पर ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर दिन एक ही काम करके हम थक जाते हैं, जिस वजह से एंजाइटी स्ट्रेस हमें अपना शिकार बना लेती है। वहीं इस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। इसलिए वीकेंड पर अपनी मन पसंदीदा जगह पर घूमने जाएं। वहां आपका दिमाग कुछ समय के लिए शांत और खाली रहता है, जिस वजह से जब आप काम पर वापस लौटती हैं तो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं। तो ऐसे में आपको काम करना अच्छा लगता है और आप एक बेहतर रिजल्ट दे सकती हैं। इसलिए अल्टरनेट वीकेंड पर बाहर जाने का प्लान जरूर बनाएं। हर रोज ऑफिस से घर और घर से ऑफिस करते हुए यदि थक चुकी हैं, तो आपको वीकेंड ट्रिप प्लान करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वहां आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। अक्सर हम में से कई लोग, खासकर महिलाएं, ऑफिस की छोटी सी दुनिया में सिमट कर रह जाती हैं। हमारा दिमाग न उससे ज्यादा सोच पाता है और न उससे कम। इसका प्रभाव कहीं न कहीं नकारात्मक रूप से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए अपने दिमाग को खुला रखें और नए नए एक्सपीरियंस का अनुभव करें। नियमित रूप से 8 घंटे तक लगातार काम करने के बाद आपको एक लंबे वीकेंड ब्रेक की जरूरत होती है। यदि आप उसे भी सही से एंजॉय नहीं करती हैं, तो यह आपके मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे में वीकेंड पर कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करें। यह आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करने के साथ ही आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में भी मदद करेगा। साथ ही आपके ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है और हार्ट डिजीज की संभावना को भी कम कर देता है। वीकेंड पर मन पसंदीदा जगह जाएं। यह आपको तरोताजा रखता है, साथ ही आपके पूरे हफ्ते के तनाव को बाहर निकालने में भी मदद करता है। एक स्वस्थ हृदय के लिए इंसान का खुश रहना बहुत जरूरी है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कभी कोई समस्या न रही हो। हर किसी की अपनी समस्याएं और उनको सुलझाने के तरीके होते हैं। कुछ लोग अपनी परेशानियां अपनों से शेयर कर पाते हैं, लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी परेशानियां न किसी से शेयर कर पाते हैं और न ही खुद उनका समाधान कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग अंदर से घुटते रहते हैं और बाहर से खुश रहने की कोशिश करते हैं। खुद को और दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वो किसी भी समस्या से खुद को आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। पर क्या समस्याओं से भागने की ये आदत वाकई आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। इस समस्या को गहनता से समझने के लिए हमने बात की जयपुर की प्रैक्टिसिंग साइकोथेरेपिस्ट एंड काउंसलर सुनीता पांडे से, जिन्होंने हमें इस समस्या के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कई लोग समस्याओं से बचने के लिए उन्हें नजरअंदाज करना बेहतर मानते हैं। काउंसलर सुनीता पांडे का कहना है कि ऐसा करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि जिस तरह गंदगी को कालीन के नीचे छुपा देने पर घर बाहरी तौर पर तो साफ हो जाता है, लेकिन गंदगी ज्यों की त्यों बनी रहती है और बीमारियों के कीटाणु के पनपने का कारण बनती है। ठीक उसी प्रकार अपनी परेशानियों और दर्द को नजरअंदाज करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक हो सकता है। इस स्थिति को अवॉइडेंस की स्थिति कहा जाता है। कई बार हम अपने दुख को भुलाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम खुद को व्यस्त करने की कोशिश करते हैं या अकेले रहना भी अवॉइड करने लगते हैं। लेकिन हमारी यही आदत हमें अवॉइडेंस की स्थिति की ओर घसीटने लगती है। काउंसलर सुनीता पांडे के अनुसार अगर आपने समस्या को जड़ से खत्म नहीं किया या उसे हल करने पर काम नहीं किया है, तो यह आपको अल्पकालिक रिलीफ दे सकता है, लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं, क्योंकि इसके कारण आपके सबकॉन्शियस माइंड में समस्या पहले जैसी बनी रहती है, जो कुछ समय बाद और गंभीर तरीके से हमला करती है। अवॉइडेंस की स्थिति बेहद गंभीर स्थिति है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी समस्या से अंदर ही अंदर लड़ रहा होता है और सबके सामने खुद को खुश दिखाने की कोशिश करता है। इसके लक्षणों के बारे में बात करते हुए साइकोथेरेपिस्ट सुनीता पांडे कहती हैं कि अवॉइडेंस की स्थिति वाला व्यक्ति समस्याग्रस्त होने पर खुद को झूठा दिलासा दे रहा होता है। अगर सभी चीजें ठीक चल भी रही हैं, तो उसके व्यवहार में गुस्सा, चिड़चिड़ापन नजर आने लगता है। इसके अलावा इस प्रकार के व्यक्ति कई बार नशे की लत के शिकार होने लगते हैं, क्योंकि वो किसी से अपनी समस्या पर बात नहीं करते और खुद उस स्थिति को भुलाने के लिए नशे का सहारा लेना ठीक मानते हैं। अपनी परेशानी को नजरअंदाज करने के बजाय इस पर ध्यान देने की कोशिश करें। आपको खुद को शांत करके सेल्फ एनालाइज करना होगा कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। साथ ही आपके साथ यह क्यों उत्पन्न हुई, जिससे भविष्य में आपको इसका फिर से सामना न करना पड़े।
मेडिटेशन करने से आपको अपनी मानसिक स्थिति शांत करने और परेशानी पर काम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही अपनी मनपसंद एक्टिविटी करना या मनपसंद गाने सुनना आपको बेहतर महसूस कराने में मदद करेगा। आपको समस्या नजरअंदाज करने के बजाय किसी अपने से शेयर करनी चाहिए। इसके लिए आप अपने किसी भी बहुत करीबी व्यक्ति की मदद ले सकती है। लेकिन अगर बात किसी अपने से शेयर नहीं कर सकते तो किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की मदद लेने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।